हरे कृष्णा। आज की इस रामचरितमानस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम रामचंद्र जी की स्तुति के माध्यम से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम् कंदप अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम् अचपीत मानः परित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावरम् भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशन कंदरम् रघुनंदनानंद कंद घोष कंद दशरथ नंदन चिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधारे अंग विभूषणम् आधान भुज चर चाप नरसंग कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास गुरुपादि कलधर गुंजन मनुजाहि नाचै हृदय सोवर सहज सुंदर भावरु करुणानिधान सुजान शील समेत हे भाति गौरीय शीश सुनिति प्रिय हर रचित अति तुलसी भवानी पूज पुनित उदित मन मंदिर ज्ञानी गौरी अनुकूल सिया हर चरण गावक मंजुल मंगल मूल राम अंग हर कंपद सियावर रामचंद्र की। जानि गौरी अनुकूल सिया हे हर्ष न जाओ कहीं मंजुल मंगल मूल राम अंग पर कर लगे सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद रामचंद्र जी की वंदना से स्टार्ट करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से सब लोग श्री रामचंद्र जी से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि
वन से फिर से अयोध्या को चले। भरत जी की प्रशंसा हो रही और हम देखते हैं कि जो जनक है, राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना रात भर कैंप में रुके और श्री रामचंद्र जी भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। भरत जी पूरी सेना अयोध्या लेके वन में आए हुए हैं। और जनक जी भी वहां पहुंच गए हैं। वे सब श्री रामचंद्र जी को वापस वन में लौटाने का प्रयास, वन से वापस लौटाने का प्रयास कर। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से काफी प्रार्थना की। श्री रामचंद्र जी ने सोचा, कुछ जवाब नहीं दिया उसका। जनक और सुनैना जो जनक की पत्नी है, वे सीता जी की दशा देख के दुखी हैं जंगल में। अब आगे का श्रवण सुनते हैं कि वन में और क्या होता है। साहित्य समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित होई सोई कीजिए अनाथा हित हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए नाथ जो उचित वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित। अस कही अति सकुचे रघुराव मुनि पुल के लखीशील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरी से दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश रहते बहुत दिन हो गए, इसलिए नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ये श्री रघुनाथ जी जाके वशिष्ठ के पास बोलते हैं। श्री रघुनाथ जी स्नान करके वह गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करते उनका रुख पाकर बोले, है नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं, मेरे वनवास से दुखी हैं। और मिथिलापति राजा जनक को भी समाज सहित क्लेश रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए नाथ जो उचित वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित। अस कई अतिश कुचे रघुराव मुनिपुल के लखीशील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरस दुह राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात ग्रह जिन्हें तिन्हीं विधि बाम सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ
जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञानो अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं, वो योग कुयोग और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जान जिय जो जय जय के ही। राउर आयस सिर सब ही के, विदित कृपाल है गति सब नी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वो तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी स्थिति में, जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम। आप आश्रम ही धारे पाऊँ, भय स्नेह शिथिल गुण राऊँ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से इस सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया, कहा महाराज आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पार। तुम बिनो समंजस समन, को समरथ ऐ काल। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भले नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। जनक जी ने सोचा मैं यहाँ के अच्छा नहीं किया वन में। राम ही राय कहें बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम पवाना। हम अब बनते बन ही पठाए, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन से वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समूह समुझधरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लीन है, अवसर सरिस सुहासन दीन है। तात भरत कह तय तो राहु, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे कर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया। तो राजा जनक जी इस प्रकार सोचते भरत जी के पास गए। भरत जी ने उन्हें आगे कर सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तीरथ राज जनक जी कहने लगे, तात भरत तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील सने। संकट सहत सकोच बस, कहो जो आय सुदेव। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। सुनीतन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित मायन बापो। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु
आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजू, शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जाने मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बराओ, मौन मलिन में बोलब बावर। छोटे बदन कहो बड़ी बाता, क्षमा बतात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म सारथी बोररोधो, बेरु अंध प्रेम महीन प्रमोद। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पलायन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। वैर अंधा होगा और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान। सबके संबंध सर्वहित, करो प्रेम पहचान। सियावर रामचंद्र की जय। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रूख, रुचि और धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके हितकारी हो, आप सबका प्रेम जान पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि स्वभाव, सहित समाज सराहुत राहो। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति खा आखर थोरे। भरत के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ। जो मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गेजा विबुध कुमुद द्विजराजो। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण दिखता है, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते ही नहीं बना। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू। शिशु सेवकु आय सोनुगामी, ज्ञानी मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। ऐसा में मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। भरत जी वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यही समाज जल थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब अबाउर। छोटे बदन कहो बड़ी बाता, क्षमा बतात लखी बाम विधाता। इस समाज में और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म सारथी विरोध हो, बेरु अंध प्रेम में नहीं प्रबोध। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है।
स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा, प्रेमवश, दोनों ही भूल होने का भय होगा। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करो प्रेम पहचान, सियावर रामचंद्र की जय। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुने देख सुभाव, सहित समाज सराहत राहु, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथुक अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुनकर स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में उसी प्रकार भरत जी का अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आ रही। सुनी सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नवजल सोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह सने विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल रहती। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथि हरि आहारे। सब कोई राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा सबने। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखे, सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सने सकोच बस, कह सोच सुरराज। रचो प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयो अकाज। सियावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरना सुमरी शारदा सरारी, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मती कर निज माया, पाल विविध कुल करी छलि छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना की और कहा, है देवी देवता आपके शरणागत उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। क्योंकि देवताओं को लग रहा था कि अगर सब लोग रामचंद्र जी के वश में हैं, प्रेम में हैं, तो रामचंद्र जी वन छोड़ के फिर से अयोध्या चले जाएंगे, अयोध्या के राजा बन जाएंगे फिर से। तो असुरों का संहार कौन करेगा, राक्षसों का संहार कौन करेगा, उनकी ये चिंता थी। इसलिए देवता जब देख रहे हैं सब किसी को राम प्रेम में सरोवर देखा, तो लगा कि अभी रामचंद्र जी लगता है अयोध्या वापस चले जाएंगे वन को छोड़कर। वे अपने स्वार्थ के वश इतने ज़्यादा सोच के बस के उसका कोई हिसाब किताब नहीं। देवता ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, देवी देवी हे देवी देवता आपके शरणागत उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहूँ भरत मति फेरो, लोचन सहसन सूझ समयरो। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर
बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे कि भरत जी की मति पलट दो। सरस्वती जी से देवता लोग बोल रहे कि तुम भरत जी की बुद्धि पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। सरस्वती जी देवताओं के बारे में बोले, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकै निहारी, सोमति मोहि कहत कर भौरी, चंदनी कर की चंडगर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक नहीं सकती। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो या भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है क्या? भरत हृदय से राम निवासु, तहाँ किति मेरे जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ के अंधेरा रह सकता है क्या? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल है जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुरस्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाव। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उच्चाट, सियावर रामचंद्र की जय। मलिन मन वाले स्वार्थी देवता ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बंदा बिगड़ना सब भरत जी के हाथ। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संभाव सुनाही, भरत कहाँ उति कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जो रिजुक पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान पुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी सपत वही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, सत्य सबको शिरधारी होगी। राम शपथ सुनि मुनि जन को राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकेचु सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मको, बनय न उतरो देत सियावर रामचंद्र के जय। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जगन जनक जी सब कुछ आ गए। तो देखिए, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट है, सब में सम्मान है। राजा जनक ने भरत जी को बोला, उसके बाद श्री रामचंद्र जी को बोला। राजा जनक जी से रघुनाथ जी के पास गए। रघुनाथ जी ने इनका सम्मान किया। तो जनक जी रामचंद्र जी से बोलते हैं कि तात राम, मेरा मत तो है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ प्रकार से कहना सबसे भद्दा या उचित है।
तो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, पहले जनक जी ने बोला, फिर अभी वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। तो रामचंद्र जी वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं, आपके और मिथिलेश्वर जनक के रहते मेरा सब कुछ कहना सभी प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा आगे मैं आपकी शपथ करके कहता कि सत्य सबको शिरधारी होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुकु बनई न उतरु दे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभापति समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमऊ देखि सने संभारा, बढ़त बिंदी जिमि घटच निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते विंध्याचल को अगस्त ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जुग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरीत ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। शोक रूपी हिरणाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह की जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कहा कर जोरे, राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मुद वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टापूर्वक वचन कर रहा हूँ। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विमेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू बराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनकी मान रूपी सरोवर से उनके मुखार बिंदर पर आ विराजी। निर्बल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसिनी के समान गुण दोष का विचार करने वाली निरखी विवेक बिलोचन शिथिल सने समाज। करी प्रणाम बोले भरतो, समरी सी रघुराज सियावर रामचंद्र की जय। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरजामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, परम कृपाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप माता पिता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितेश और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहु काहु गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले है गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी जी के साथ द्रोह करने में मेरे समान में ही। प्रभु पितु वचन मोह बस पहली, आयो यहाँ समाज सकेली। जगपल पहुँच ऊंच अरुनीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश आप और पिताजी के वचनों को उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। सो में सब विधि कीने डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सब सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भलबोर, दूषण पे भूषण सरिस सुजस चारु चाहु चोर। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भी भूषण हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कोमति कलंकी,
नीच निसन निरिस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी और निशंक, ते सुनी शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम की है अपनाए। देखी दोष कब हो न आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपके शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागत को दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कहीं निवाजी, आप साज सब साजी। निज कर तूती न समझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकता को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहून पन रोपी। पशुनाचत सुख पाठ प्रबीना, गुण गति लट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। बंदर आदि पशु नाचते और तोते और पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के लिए। यो सुधारी सन मानी जना, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिन पाली है, बिरिदावली पर जोर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर, सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक सने की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुभाए। तमो कृपालु हेरि निज ओरा, सभई भांति भल माने मोरा। मैं शोक स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोके भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, ये भरत जी सारा बोल रहे हैं, और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए। जरा भी लायक नहीं था, उतनी सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीनी डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सरथा डिठाई की। हे देव, मेरे आर्त स्वभाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुरत सुजान सुसाबई भई, बहुत कह बड़ी खोर। आय सुदेय देव अब, सबई सुधारि मोर। सियावर रामचंद्र की जय। सुरहद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदों पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते स्वप्न में बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वारथ छलफल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी जी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं, और आज्ञा पालन के समान स्वामी की और कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं। देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी,
पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समून स्नेह न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल सने सभा स रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ जोड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा गनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलीन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाई पर उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारे दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मधवा महामलिन मुए, मारी मंगल चाह। दोनों समाज के सब नर नारियों के दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट को चाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना ही लाभ प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान, तो छली और मलिन मन है, उस पर कहीं किसी का विश्वास नहीं। प्रथम कुमत करी कपट सकैला, सो उचाट सब के सिर मैला। सुरमाया सब लोग विमोह है, राम प्रेम अतिशय न बिछो है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाला, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि शन सदन सुहाई। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। दुचित कतहु परितोषण लाए, एक एक सन मर मुन काए। लखी ही हंसी कह कृपा निधानो, सरिस स्वान भगवान जुबानो। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं करते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करते हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। उसके बाद में श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाई पर और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। तो दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता था। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। प्रथम कुमत करी कपट सकैला, सो उचाट सब के सिर मैला। सुरमाया सब लोग विमोह है, राम प्रेम अतिशय न बिछो है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा,
अनेक प्रकार का कपट का साथ सजाया, फिर वो कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाला, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ। इस प्रकार से भरत जी प्रेम के विवश होकर ये सारा वर्णन कर रहे हैं। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीके हैं। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वे भरत जी के स्नेह को पाकर उनके पास बैठ गए, स्नेह से शिथिल हो गए भरत, उनको अपने पास बिठा लिया और मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। सारे देवता भी मलिन मन से भरत जी का भाषण सुनकर उन पर फूल बरसाने लगे, मलिन मन से प्रशंसा करने लगे, लेकिन फिर भी फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी के भाषण सुनकर व्याकुल होकर ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा। इस तरह ये वार्तालाप चल रहा है। इस वार्तालाप को अभी हम यहीं पे विश्राम देते हैं और इसके बाद का जो है हम प्रसंग कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोलो श्री रामचरितमानस की जय, श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।